तो हाँ गाइस, अब बहुत टाइम से जो है वो मतलब क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है स्नेहा, आपने इनका ये जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज, उसके बाद ये ही चीटिंग ऑन यू, ये सब आपने क्लियर कर दिया है। तो अब जो है ना, ये आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसका रिप्लाई दो। तो मैं उसी का रिप्लाई देने आई हूँ कि जो मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस, फेक चीजें जो है वो बनाई जा रही है, सारी चीजें जो फेक 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 करी जा रही है ना, उसका मैं रिप्लाई दे देती हूँ आप लोगों को आज। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ना बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं एक टॉपिक उठाया, दैट इज कि स्नेहा को ट्यूबरक्लोसिस था और बच्चे को उसने ना ब्रेस्ट फीड करवाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका फिगर खराब हो रहा था। तो भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आप लोग जो है ना ट्यूबरक्लोसिस की बात करो तो बीमारी का मजाक उड़ाना बहुत गलत चीज है। लेकिन ठीक है, आपने बोला स्नेहा को ट्यूबरक्लोसिस था और मैंने वो चीज आपसे हाइड नहीं करी थी बिल्कुल भी। तो अगर वो चीज में मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, मेरी मेडिसिन चल रही थी, उसके बाद हृदय हुआ, मेरी मेडिसिन रुक गई, उस टाइम मैं मेडिसिन नहीं ले रही थी। आपने ये बात अपनी वीडियो में बोले कि स्नेहा ने मेडिसिन उसकी कंप्लीट नहीं करी थी, वो चीज हुई थी। तो हृदय को जब हुआ उसके बाद मैं उसको ब्रेस्ट फीड कैसे कराती? क्योंकि डॉक्टर ने ही मना किया था ब्रेस्ट फीड नहीं कराना जब तक आपकी मेडिकेशन शुरू नहीं होती। लेकिन आपने क्या करा, इसको तोड़ मड़ोड़ के कि भाई फिगर की वजह से स्नेहा ने ब्रेस्ट फीड नहीं करा। झूठ तो कम बोल लिया करो यार, कम से कम भी। और एक बार ना ये भी चेक कर लो आप, ये स्क्रीनशॉट गूगल पे भी लिखा है कि अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे तो ब्रेस्ट फीड ना करवाएं। ये चीज क्लियरली गूगल पे मेंशन है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ना सोच समझ के बोला करो कि आप बोल क्या रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच कर नहीं बोलते हो, आप जो भी बोल रहे हो इस टाइम पे बस आप बोले जा रहे हो, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि आप अपने ऊपर कौन से एलिगेशंस खुद लगवा रहे हो। तो ये वाली बात को क्लियर करते हैं। और बीमारी ना किसी को भी हो सकती है, तो बीमारी का मजाक को तोड़ो, चाहे वो आपकी सिस्टर, चाहे मदर, चाहे मेरी सिस्टर है, किसी को भी हो सकती है बीमारी। तो प्लीज इसका मजाक उड़ाना बंद करो। और ब्रेस्ट फीड वाली बात मैंने क्लियरली कर दी कि डॉक्टर ने मना किया था, और ये बात तो आपने बताई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो क्या करना था, कुछ ना कुछ गोल मोल बातें करके मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना था फेक। चलो भाई दूसरी बात करते हैं। ये कह रहे कि स्नेहा ने खुद अपना चैनल हाइड करा और नया चैनल बना लिया। तो भाई मैं आपको पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जिसमें क्लियरली बोला कि योर चैनल हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये चैनल जो है वो मेरा परमानेंट डिलीट हो गया है, ये वापस नहीं आ सकता है, इसको कहीं पे भी हाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरा चैनल जो है वो एक्सेस आपके पास था। अब आप कहोगे कि भाई एक्सेस मेरे पास नहीं था, तो पहले आप उसकी भी रिकॉर्डिंग सुन लो। डाल रही हूँ तो जो डलवा देंगे हम, आप बना के दो लोग। अच्छा, और उसके बाद ये एक्सेस क्यों चाहिए? अगर आपको वीडियो डालनी है आप डाल लो वीडियो, आपको कोई मना थोड़ी है। अकाउंट चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए चाहिए। नहीं भैया, अकाउंट चेंज नहीं, मुझे तो डर रहा है। आपने बोला था ना डिलीट कर दूंगा, इसीलिए। ऐसे कैसे डिलीट कर दूंगा मैं? आपने ये बात कही है मुझे। मैंने उससे पहले मैंने एक बात ये भी कही थी कि भाई अगर आप कुछ करोगे तो होगा वो तो सब। ठीक है, तो अब आपने कहा कि एक्सेस मेरे पास है, मुझे जो है वो वीडियो भेज, मतलब कि कहते हैं हम यहाँ से अपलोड कराएंगे। अब एक बात बताओ, कोई मैं अगर यहाँ से वीडियो भेजूंगी, कोई अपने अगेंस्ट वीडियो अपलोड करवाएगा? वहां पे नहीं करवाएगा ऑफकोर्स। तो इसीलिए उन्होंने मेरा एक्सेस रखा हुआ था। लेकिन जब बात ये हुई ना कि स्नेहा अब वीडियो डालेगी या कुछ भी, कि जो भी सब होगा, तो इन्होंने क्या किया, मेरा चैनल डिलीट कर दिया कि मैं आप लोगों तक पहुंच ही ना पाऊं, अपनी बात कह ही ना पाऊं। तो इन्होंने मेरा परमानेंट चैनल, मेरे 4 साल की मेहनत जो है वो यूं बर्बाद कर दी डिलीट करके। और कहीं पे भी हाइड नहीं है, स्क्रीनशॉट दिखा दिया लाइव कि हाँ भाई परमानेंट डिलीट हुआ है चैनल। और मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि अपना 13 लाख का चैनल अगर मेरे पास है, मैं उस पे वीडियोस ना डाल करके उसको हाइड करके नया चैनल बना के वीडियो डालूंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। ठीक है, कि अपना सारी चीजें छोड़ के, अपना मेन चैनल छोड़ के नए चैनल पे फिर से शुरुआत करूंगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फेक एलिगेशन था, ये क्लियरली प्रूव हो गया कि हाइड नहीं है चैनल। और उसके बाद ना थर्ड बात करते हैं कि भाई फेक चीजों की, जो आप फेक स्क्रीनशॉट्स बना रहे हो, फेक ईमेल, कि मैंने जो है वो न्यूज चैनल को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, रोस्टर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है कि रोस्ट करो हमें। भाई ओपन चैलेंज, परमिशन दे रही हूं, सारे के सारे ब्लर हटाओ और दिखाओ मुझे मैंने किस किस को मेल किया, वहां पे मेरी आईडी मेंशन हो, मेरी चीजें दिखनी चाहिए मुझे कि हाँ मैंने अपने मेन अकाउंट से उस लड़के से चैट करी है। जो भी आप फेक एलिगेशंस लगा रहे हो ना, वो चीजें कह रही हूं कि हटाओ ब्लर और दिखाओ मुझे दिखाओ, मुझे खुद को देखनी है यार कि कितना कोई फेक बना सकता है। और आपने तो मुझे खुद ही धमकी दी थी कि भाई तेरी पास तो सारी चीजें सच है, लेकिन मैं तो फेक स्क्रीनशॉट्स बनाऊंगा। फेक स्क्रीनशॉट बनाने में टाइम ही कितना लगता है। आप ये ऑडियो खुद सुन लो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी अटैच करी थी, शायद आपने सुनी नहीं। लाइव तो कुछ भी नहीं है, सुन मेरी बात, किसी भी चीज की
जो भी स्क्रीनशॉट आपने ले रखे हैं, स्क्रीनशॉट बता कितने फेक बनाऊं मैं को। और भाई उसके बाद जो है ना, आप कह रहे थे अफेयर अफेयर अफेयर। आपके अफेयर्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन आप नहीं कह रहे हो कि आप अपने चाचा फूफा किसी को भी जो है ना, किसी भी बात करें कि दिल पे पत्थर रख लो और ये चीज। तो भाई वही रिकॉर्डिंग में आप भी तो बात कर रहे हो, वही सेम आवाज में उस बंदे से आप भी तो बात कर रहे हो। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, आप भी बात कर रहे हो कि भाई मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तूने क्यों आया मेरे घर तक, मेरी क्यों चीजें। तो आप क्यों बात कर रहे हो अगर मैं उस लड़के से, वो मेरा चाचा फूफा लगाया तो। वहाँ पे पता है वीडियो बन रही थी। अच्छा। हाँ, कह रहे थे भाई तू आप तू तुझे देखते हैं। और हालांकि की बड़ी बहन जो है पहले मेरे साथ नीचे बैठ के गाड़ी में रो रही थी। भाई मेरी किसी बात नहीं हुई है। सचिन झूठ मत बोल, सचिन झूठ मत बोल। मेरी किसी से तूने उसको क्या क्या भेजा ये बता दे मेरे को। मेरी किसी से बात नहीं हुई है। और उसके बाद जो है ना, ये आप चाचा फूफा जो कर रहे हो, उसमें तो आप बकायदा नाम ले रहे हो सचिन। सचिन आपने नाम लिया खुद से। आप जानते हो, आप खुद कह रहे हो कि भाई तेरी बंदी मेरे पास आई थी, उसमें बंदी फूफा, ये फिर फूफा कहां से आ गया, मेरा चाचा फूफा नहीं है भाई। वो आपका जो है वो सारा जो आपने खुद कन्फेस किया है ना, वो सब रियल है। तभी अब चाहे कोई भी बात तो कहीं से भी मरोड़ लो, सच को छुपा तो नहीं पाओगे। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलोगे तब भी सच नहीं छुपेगा, ये बात आज लिख लो। और उसके बाद आप कहते हो मेरी मम्मी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि कोमल को उसने ऐसे बोला, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, कहाँ है प्रूफ? आप कह रहे हो लाइव प्रूफ जीजू है। भाई जीजू है लाइव प्रूफ तुम्हारे। इस हिसाब से तो मैं कह दूं कि भाई आजा कशिश ये बात कर ले कि ये लाइव प्रूफ है। मैं आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाऊं, ये लाइव प्रूफ है। किसी को भी उठा के, यार जितने भी आपने ये लड़के जो ये सारे जो है, ये सब आप ही के साथ ही तो हैं। ये आपके मैनेजर से लेकर के आपके एडिटर से लेकर के हर कोई आप ही के साथ तो है। तो ये ऑफ कोर्स आप ही का साथ देगा। इनफैक्ट आप खुद कन्फेस करके गए हो कि मेरी फैमिली मेरा ही तो साथ देगी, मेरे लोग मेरा ही तो साथ देंगे, मेरे जीजू मेरा ही तो साथ देंगे। आपने ये सारी कहानी खुद ही कन्फेस करी है, ठीक है। और उसके बाद फेक एलिगेशन लगाने के लिए तो चाहे 100 लगा दो, लेकिन रहेगा तो वो फेक ही। हाँ तो भाई अब नेक्स्ट एलिगेशन की बात करते हैं कि ना परवरिश पे बात उठ रही है। तो भाई किसी की परवरिश ना ये नहीं सिखाती कि जाकर के औरत के ऊपर हाथ उठा, ठीक है। तो ये होती है क्या परवरिश, ठीक है। उसके बाद तुम चीट कर रहे हो अपनी वाइफ के अलावा, कितने कितने अफेयर्स चला रहे हो, तुम चीट कर रहे हो, इसको परवरिश कहते हैं क्या, ठीक है। और उसके बाद तुम परवरिश का एलिगेशन मुझ पे लगा रहे हो। अरे इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से ना एक गाली तक नहीं निकली। आपने मेरे को गोली मारने की धमकी, मेरे को गालियां, मेरे को मारने से लेकर के हर हद पार कर दी। मेरे मुंह से अभी तक आपके लिए गाली तक नहीं निकली। इसको परवरिश कहते हैं, ना कि उसको परवरिश कहते हैं। परवरिश वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है, उसको सोच समझ के बोलना था आपने कि परवरिश की बात, मतलब आपकी परवरिश बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। किसी लड़की को गाली देना, किसी लड़की को गलत बोलना और लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना, मारना कूटना, इसको परवरिश नहीं कहते। तो परवरिश वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है, उसको संभाल के बोला करो। इनफैक्ट मुझे पता है क्या लग रहा है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या चीजें बोल रहे हो। आप क्रॉस चेक तो कर लिया करो बोलने से पहले। आप 2 स्टोरी पहले बोलते हो कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा स्नेहा को, 2 स्टोरी बाद बोलते हो अगर मैंने थप्पड़ मारा होगा तो कोई तो रीजन होगा। अरे यार आप क्रॉस चेक तो कर ले करो, आप बोल क्या रहे हो। 2 स्टोरी पहले कुछ, 2 स्टोरी बाद स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आई थिंक सो आपको। और उसके बाद आप जो है ना बात कर लेते हो कि भाई थप्पड़ मारा तो उसका रीजन मैं दूंगा। रीजन मैं बता देती हूँ आपको। मैंने अपना फोन नहीं खोला था और इनको करने थे फोन में से प्रूफ डिलीट, मेरे सारे के सारे जो मेरे पास पड़े थे, जिनसे ये चीज होता था कि ये स्नेहा कभी भी कहीं भी ना, मतलब अब ये चीजें कर ना दे, वायरल ना कर दे, आप लोगों तक ना पहुंचे, तो इसीलिए इनको ये डिलीट करने थे। और अब इन्होंने मेरे पे फेक एलिगेशन क्या लगा, नहीं स्नेहा ना वीडियो कॉल बात करी थी, उसने फोन नहीं खोला इसीलिए मैंने जो है ना उसको मारा। पहली बात तो कोई हक नहीं बनता मारने का, ठीक है, बिल्कुल भी हक नहीं बनता किसी भी चीज में मारने का, चाहे कोई भी टॉपिक हो। लेकिन दूसरी बात, फोन से प्रूफ ना डिलीट कर पाए, मैंने अपना फोन नहीं खोला तो इस वजह से आपने मुझे मारा। भाई क्या रीजन देते हो यार, मतलब एलिगेशन लगाना ना कोई आपसे सीखे, लेकिन हर चीज फेक है वो फेक ही रहेगी। मैं कह रही हूँ अगर कोई भी चीज रियल है ना तो लाओ, प्रूफ के साथ दिखाओ। बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, दिखाने से होता है। चीजें जो है ना, मतलब आपको चीजें खुद भी नहीं समझ में आ रही। अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले तक सिंपैथी से, मतलब मेरे ऊपर ना एक्टिंग चल रही थी, जबकि मेरे रियल इमोशंस मैंने वहां करे थे कि मेरे 4 साल की मेहनत डिलीट कर दी। उसके बाद अब आप कहते हो, आपका क्या कहना है उस चीज के लेकर कि भाई आप कह रहे हो सिंपैथी ले रही थी, लेकिन आप जो वीडियोस में कर रहे हो,
आप वीडियोस में आकर के रो कर दिखा रहे हो और आप कह रहे हो कि सिंपैथी मैं ले रही हूं। यार तुम सही हो, मतलब कि मेरा रोना रोना नहीं है, तुम्हारा रोना रोना है, ये सही है, बिल्कुल सही। तुम तो भाई कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद ना बहुत बड़ा और गंदा एलिगेशन जो लगाया गया ना, वो है गोल्ड डिगर। तो भाई गोल्ड डिगर तो तुम हो, मैं हूं क्या गोल्ड डिगर? गोल्ड डिगर की मतलब भी पता है? मेरे अकाउंट्स, मेरी सारी चीजें आपके पास, मेरा सारा पैसा आपके पास, मेरा हक के जितनी भी चीजें थी वो सब आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे 4 साल की मेहनत आपने उड़ा दी 1 सेकेंड के अंदर, डिलीट कर दिया उसको। उसके बाद आप कहते हो कि वो सारी चीजें, और उसके बाद मेरे पैसे भी, सब कुछ आपने ले रखा है, मेरा हक हर चीज ले रखी है, एंड गोल्ड डिगर का टाइटल मुझे दिया जा रहा है। भाई किस बेसिस पे दिया जा रहा है? एक बार बताओ तो सही, किस बेसिस पे टाइटल दिया जा रहा है? आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि आप जो है ना क्या क्या बोल रहे हो और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आपको खुद भी एलिगेशन लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था, किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आपने प्रेगनेंसी की बात करी, आप मेरी छवि, मेरी चीजों के ऊपर मेरे को एलिगेशन लगा रहे हो, मेरे कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, जो कि फेक है सारे। और फेक चीजें दिखाने के बाद मतलब आप कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हो इन चीजों को। अब आपने अपनी थप्पड़, अपनी चीटिंग वाली बात तो आप प्रूफ कर नहीं पाए, लेकिन आप गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या कर रहे हो? पुरानी कोई भी चीजें उठा करके ला रहे हो, जो कि तड़ोड़ मड़ोड़ के वो सारी चीजें बोल रहे हो। फेक है यार सारी चीजें। ये सारी चीजें मैं क्लियरली प्रूफ कर रही हूँ, विद मतलब क्या कहते हैं, प्रूफ कर रही हूँ और प्रूफ भी दे रही हूँ सारे के सारे। बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ बोलने के साथ साथ प्रूफ भी दे रही हूँ। और आप खुद यहाँ पे एक्सेप्ट करके जाते हो कि हाँ भाई मेरी गलती है, और उसके बाद कहते हो कि नहीं गलती तो स्नेहा की है, ये गलती स्नेहा की, ये गलती स्नेहा की। भाई जिस चीज के एलिगेशन लगे पहले उसको तो सही प्रूफ कर लो, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। सही जो सच में मैंने एलिगेशन लगाया ना उसकी बात तो करो। आप आकर के लड़की की बात कर रहे थे, लड़की में लाइव प्रूफ ले आई, लड़की ने क्लियरली दिखा दिया। उसके बाद आपने क्या करा कि मेरा नंबर लीक हो गया जी। उसके बाद मतलब आप खुद ही ये बात कर रहे हो कि मेरा नंबर था, मेरी वाली चैट्स है, वो चैट्स आपने तो दिखाई नहीं, अब उसने दिखा दी, तो भाई ये बात हो गई। अब उसमें तो वो क्लियर प्रूफ हो गया ना कि आप ही गलत थे उधर भी, ठीक है? तो भाई कुछ नहीं कह सकती मैं, फेक एलिगेशंस वो फेक ही रहेंगे। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे, लेकिन सच नहीं छुप सकता। सच तो सच ही रहेगा, जो ट्रू है वो ट्रू ही रहेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो कोई बात नहीं। मेरे को यहाँ पे बस सच्चाई लानी थी कि रियल कौन है, वो चीज मैं ले। और बहुत लोग कह रहे थे कि लीगल जाओ, कोर्ट में जाओ, यहाँ पे फैसला नहीं मिलने वाला। तो मुझे भी पता है कि यहाँ कोई फैसला नहीं मिलने वाला। तो लीगल प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो चीजें लीगली होने वाली है वो चीजें प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसमें मैंने कोई भी देरी नहीं करी है। और यहाँ पे जो है ना आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हो, चैट दिखा रहे हो उस लड़की की, डॉल की, और ये लिखा आ रहा है कि नंबर भेज के कि मैंने जो है दिस इज माई मैनेजर नंबर, आपने बोला है, उसमें लिखा भी नहीं दिस इज माई मैनेजर नंबर, बस बोला कि दिस इज माई मैनेजर नंबर, वीडियो में बोल दिया और नंबर भेज दिया। एक बार उस नंबर को क्रॉस चेक करना, वो नंबर मैनेजर का है कि सिर्फ आपका ही है। ट्रू कॉलर पे एक बार चेक कर लेना, ठीक है? क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लिया करो चीजें बोलने से पहले, एलिगेशन लगाने से पहले, बिकॉज ये चीजें आपका ही, इसमें ना रिजल्ट आप ही की चीजें खराब हो सकती हैं। तो प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक। यहाँ पे पेश करने से तो कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो चीजें लीगली होंगी और लीगली पेश करनी है मुझे भी। तो ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी जो है वो वहीं पे प्रूव होंगी, वहीं पे दी जाएंगी और वहीं पे पता लग जाएगा कि भाई कौन सही कौन गलत। आप ये फेक चीजें बना करके ये चीजें प्रूफ नहीं कर सकते, जो कि आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं फेक बनाऊंगा, फेक दिखाऊंगा, फेक चीजें। तो आप इंसान खुद ही फेक हो यार। तो इस चीज में तो मेरे को कुछ कहना ही नहीं है। तो फिलहाल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि ये फेक एलिगेशंस लगाना बंद करो, अगर कुछ सच है तो वो सामने लेकर के आओ। तो फिलहाल अभी इसको यहीं एंड करती हूँ। और ऑलरेडी जो है ना, मतलब कि कहते हैं शायद रियल फेस बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो मैं बार बार यही बात कह रही थी आपको पहले भी कि कई लोग जो है ना ट्रस्ट कर रहे थे कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे, सिर्फ कहा है ना, प्रूफ तो नहीं दिखाया आपको। फिलहाल अभी इन चीजों को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको दूसरी चीजों के साथ में। अगर और कोई फेक एलिगेशन लगा तो ऑफ कोर्स मैं चुप नहीं बैठूंगी, अपने ऊपर फेक एलिगेशंस नहीं लगने दूंगी। उसके अलावा इन्होंने जो थ्रेट फैलाया है ना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जो चीजें बकवास, जो सारी चीजें करी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी, जल्दी दिखाऊंगी।